शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती और महाराजा छत्रसाल की 376वीं जयंती के उपलक्ष्य में इंदौर में राजपूत समाज के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई भव्य कार्यक्रम सुबह से शुरू हुए थे जो देर रात तक चलते रहे। इस आयोजन में राजपूत समाज के कई लोग और कई धड़े भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम की शुरुआत महू नाका पर स्थित प्रताप प्रतिमा और बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर स्थित महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ में हुई, जिसके बाद में शाम को क्षत्रिय महासभा के सभी संगठन एक साथ एक जाजम पर आए और यहां पर शौर्य यात्रा सभी के द्वारा निकाली गई, जो बड़ा गणपति से निकलकर बोलिया छतरी तक भी पहुंची। महाराजा प्रताप और महाराजा छत्रसाल की प्रतिमाओं पर समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा शाम को 6 बजे बड़ा गणपति से एक ऐतिहासिक संयुक्त रूप से शौर्य यात्रा जो निकाली गई, जो ऐतिहासिक भी थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें राजपूत समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा और राजपूत गौरव के प्रतीक यानी कि साफा धारण कर इस जो शौर्य यात्रा थी इसमें शामिल हुए। अश्वारोहियों के साथ ही यहां पर झांकियों को भी इस यात्रा में शामिल किया गया था, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र भी रही। यात्रा बड़ा गणपति से प्रारंभ होकर खजूरी बाजार राजवाड़ा होते हुए बोलिया छतरी तक पहुंची, जहां पर इसका समापन किया गया। करीब 50 से अधिक स्वागत मंच इस दौरान लगाए गए थे। जगह जगह यात्रा का भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा यात्रा का अभिनंदन भी इस दौरान किया गया। यात्रा में झांकियों को भी शामिल किया गया था, जिसके अंदर प्रगतिशील क्षत्रिय महासभा की झांकी ने यहां पर सभी का जो ध्यान था वह आकर्षित किया, जहां पर महाराणा प्रताप और उनके वंशजों को युद्ध से पहले यहां पर एक लिंग जी के जो दर्शन करने का उन्हें दर्शाया गया है। इस झांकी के अंदर युद्ध के लिए प्रस्थान करते हुए महाराणा प्रताप और सैनिकों की झांकी भी इस दौरान आकर्षण का केंद्र रही। सर्व राजपूत धार्मिक एवं परमात्मिक ट्रस्ट की झांकी ने यहां पर ऑपरेशन सिंदूर और सैनिक सम्मान को इसमें दिखाया गया था। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा तैयार की गई झांकी में लोकमाता अहिल्या माता की जो जयंती इस समय मनाई जा रही है उसको लेकर भी सुशासन का रूप इसमें दर्शाया गया था। शौर्य यात्रा में दिग्विजय सिंह, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महेंद्र सिंह सहित देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर और विधायक रमेश मंदोला सहित तमाम नेता मौजूद रहे। मालिनी गौड़, विधायक उषा ठाकुर, मधु वर्मा, गोलू शुक्ला सहित महापौर पुष्यमित्र भार्गव और बड़ी संख्या में भाजपा के नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और सभी जनप्रतिनिधियों का यहां पर अलग अलग मंच से स्वागत भी किया गया। इस दौरान एक रोचक तस्वीर भी सामने आई, जहां पर एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय और दिग्गी राजा यानी कि दिग्विजय सिंह दोनों ही एक ही मंच पर एक साथ नजर आए। सियासत के जानकार और यात्रा में शामिल लोग इस तस्वीर को देखकर हैरान रह गए और सभी इस तस्वीर को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करने के लिए आतुर भी नजर आए। दोनों यहां पर मंच पर मौजूद थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहे। रक्षा की है, ये सनातन धर्म की रक्षा की है और मुझे बहुत प्रसन्नता अभी माननीय विजय सिंह जी ने बताया, ये सिर्फ राजपूत समाज का कार्यक्रम नहीं है, ये सब समाज का कार्यक्रम है, क्योंकि महाराणा प्रताप हो या राजा छत्रसाल हो, दोनों ने सनातन धर्म के लिए लड़ाई की, अंग्रेजों से लड़ाई की, मुगलों से लड़ाई की और राजपूतों की आन बान शान की रक्षा की, इस देश के आन बान और शान की रक्षा की है, भगवान झंडे की आन बान और शान की रक्षा की है। ऐसे अवसर पर हम नतमस्तक हैं। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध करके अकबर की मुगलों की सेना को पराजित किया, उनसे संघर्ष लिया, वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। दुर्भाग्य से अकबर को महान बताया इतिहासकारों ने, वो चाटुकार इतिहास थे, ये वामपंथी और अंग्रेजों के गुलाम इतिहासकार थे। महान तो महाराणा प्रताप, और हम महाराणा प्रताप के चरणों में आज वंदन करते हैं और युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि उनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। देशभक्ति क्या होती है, शौर्य क्या होता है, वीरता क्या होती है, और एक वीर व्यक्ति के बैठने से घोड़ा भी कितना मजबूत हो जाता है चेतक, कि आज चेतक को भी हम लोग याद कर रहे हैं। तो ये वीर के सत्संग का असर है।
शौर्य यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर भी मौजूद रहे। प्रताप जयंती के अवसर पर शानदार चल समारोह का आयोजन है। युवाओं से आग्रह करता हूँ कि महाराणा प्रताप जी के बताए हुए आदर्शों पर चलकर अपने जीवन को बेहतर और अच्छा बनाएं और उनके द्वारा जो शहीदी हमारे देश के लिए दी गई है उसको याद करके अपने देश में हमेशा राष्ट्र को जागृत रखें। शौर्य यह यात्रा का एक ही संदेश है जो महाराणा प्रताप ने हम लोगों को दिया था कि हम सब हिंदू लोग हम सभी जातियों में न बंटकर एक साथ इस देश की कुरीतियों का, इस देश के विरोधियों का, इस देश की विरोधी मानसिकता का एक साथ मिलकर डटकर सामना करें और उनका सर्वनाश करें, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने किया था। हिंदू वीर सम्राट महाराणा प्रताप के जन्म के अवसर पर आज संपूर्ण हिंदू समाज शौर्य यात्रा आयोजित कर रहा है। इस देश को संगठित करने में, मुगलों से स्वतंत्रता दिलाने में जो योगदान महाराणा प्रताप सम्राट महाराणा प्रताप सिंह जी का जो रहा है वो आज भी प्रासंगिक है। और आज जो देश की परिस्थितियां हैं और समाज को पुनः संगठित होने की जो आवश्यकता है, आज फिर से इस बात की आवश्यकता है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लें और हिंदुत्व समाज के लिए हर राजपूत भाई, हर हिंदू भाई और संपूर्ण भारत का हर वासी उनसे प्रेरणा लेकर के लिए मातृभूमि के लिए काम करे तो पुनः भारत माता विश्वगुरु के स्थान पर बैठ सकती है। मैं आह्वान करता हूँ हर भारतवासी से कि महाराणा प्रताप के कठिन से कठिन जीवन का जो समय था उनको पढ़े। यह शौर्य यात्रा सभी के आकर्षण का केंद्र भी रही। इस शौर्य यात्रा में जो राजपूत समाज के विभिन्न धड़े माने जाते हैं उनके सभी लोग शामिल भी हुए और साथ ही यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय और दिग्विजय सिंह की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित भी किया। तमाम खबरों के लिए देखने के लिए आप बने रहिए द लपेटा के साथ।